दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि महाभारत के युग में एक ऐसा लोक भी था जो रहस्यमय था और जहां पर नागराज और नाग कन्याएं निवास करती थी। दोस्तों, नागलोक की यह अनकही कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में गहराई से वर्णित एक शाश्वत सत्य है। तो आइए चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर। नागलोक के इस अद्भुत रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नागलोक हिंदू धर्म के प्रमुख लोकों में से एक माना जाता है। पुराणों के अनुसार ये सप्तलोकों में से एक है, जो पाताल लोक के हिस्से के रूप में माना जाता है। यहाँ पर नागवंश के राजा और उनकी प्रजा निवास करती थी। इस लोक का उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में मिलता है। नागलोक में नागराज वासुकी का शासन था, जो भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं। यह लोक अद्भुत और स्वर्ण से बना हुआ था। यहाँ पर और यहाँ के नागों का शरीर दिव्य होता था और वे मानव और नाग के रूप में अपना रूप बदल सकते थे। एक तरह से वह इच्छाधारी नाग हुआ करते थे। दोस्तों, महाभारत में नागलोक का उल्लेख काफी बार किया गया है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान नागलोक की राजकुमारी उलूपी से विवाह किया था। उलूपी नागराज कौरव्य की पुत्री थी। उन्होंने अर्जुन को नागलोक में आमंत्रित किया और उनकी सहायता की। उलूपी की भूमिका अर्जुन के जीवन में महत्वपूर्ण रही थी। महाभारत के उत्तर काल में राजा जन्मेजय ने नागलोक के नागों को नष्ट करने के लिए एक सर्वसत्र यज्ञ किया था और इसका कारण था उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु, जिन्हें नागराज तक्षक ने डसकर मारा था। इस यज्ञ के माध्यम से तक्षक को बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन ब्राह्मण ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को रोक दिया और इसे पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, नागों को हिंदू धर्म में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह माना जाता है कि नागलोक के नाग पृथ्वी के जल को संतुलित रखते हैं। वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में रस्सी का काम किया था और अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों की सहायता की थी। दोस्तों, नागलोक एक दिव्य स्थान था जहां पर समय का प्रभाव नहीं था। यहाँ के नाग मंत्र और सिद्धियों में निपुण थे। नागलोक का वर्णन ऐसा है कि यहाँ अमूल्य रत्न और धन धान्य से भरे खजाने पाए जाते हैं। दोस्तों, ये माना जाता है कि नागलोक आज भी कहीं पर गुप्त रूप से स्थित है, क्योंकि किसी भी चीज का अस्तित्व मिट नहीं सकता। वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जरूर स्थित रहती है। बस ये है कि वह हमारी आंखों से ओझल रहती है या हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकते। दोस्तों, भारतीय संस्कृति और पौराणिक कहानियों में नागलोक का रहस्य आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कर्नाटक और नागालैंड जैसे स्थानों में नागों की पूजा और उनसे जुड़ी कथाएं आज भी प्रचलित होती है। नागलोक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ कथाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें हमारे जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का गहन ज्ञान छिपा है। महाभारत का हर प्रसंग हमें अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना सिखाता है। इसलिए अपने धर्म और अपनी संस्कृति और अपने आप पर और अपने देश पर गर्व कीजिए, क्योंकि ये जो जीवन, जिस स्थिति में आपको ये जो जीवन मिला है, वो फिर नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।